प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल से जुड़ा हुआ ए टू जेड कंसेप्ट जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चाहे वो त्रिभुज जैसा भी हो, समबाहु हो, समकोण हो या किसी भी तरह का हो, उसका अंतःवृत्त, परिवृत्त, कुछ भी बात करें, सारा कंसेप्ट आप देने वाले हैं। अतः थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अतः अंत तक आप बने रहिएगा मन दाब कर। अब यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत दोस्त करते हैं समबाहु त्रिभुज से। ये भैया ये समबाहु त्रिभुज होता क्या है, यहाँ पे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि भैया ये समबाहु त्रिभुज होता क्या है, इसमें हमें क्या याद रखना चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो, क्लियर है, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो। अगर भैया यहां से शीर्ष से कोई माध्यिका खींचते हैं, ध्यान से समझना, यहां पे बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई माध्यिका खींचते हैं तो यही माध्यिका इसकी शिशलम होगा यानी कि ऊंचाई होगा, याद रखना। सिर्फ ऊंचाई ही नहीं, यही माध्यिका आपका कोण समद्विभाजक भी होगा। क्या? कोण समद्विभाजक भी होगा। सिर्फ कोण समद्विभाजक ही नहीं, लंब समद्विभाजक भी यही होगा, लंब समद्विभाजक भी यही होगा, यानी कि चारों के चारों रेखा यही रेखा होगा, ये बात याद रखना। अब तीनों माध्यिका जहां पे काटता है उसको कहीं ना कहीं हम कहते हैं मध्य केंद्र। क्या कहते हैं? गुरुत्व केंद्र, मध्य केंद्र या गुरुत्व केंद्र। यही केंद्र यहाँ पे आपका हो जाता है अंतः केंद्र या भैया परिकेंद्र या भैया मध्य केंद्र। कौन केंद्र? एक और बचा लंब केंद्र। चार ही केंद्र ना होता है तो ये चारों के चारों केंद्र जो होगा यही बिंदु होगा। और यह बिंदु जो है इस रेखा को, माध्यिका को, या ऊंचाई कहो या कोण समद्विभाजक कहो या लंब समद्विभाजक कहो, 2:1 में बांटेगा। यानी ए वाला अगर 2 होगा तो ए वाला कितना होगा? 1 होगा। ये बात याद रखना। ये 2 होगा, 1 होगा, यानी ऊंचाई कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये भुजा कितना हो जाएगा? तो कहना कि 2√3 होगा। क्लियर है? इतना बात अगर याद है तो समबाहु त्रिभुज का कोई भी क्वेश्चन को चुटकी बजाते आप हल कर सकते हो। एक बात और यहाँ पे ध्यान देना कि ये वाला जो होता है ना, ये परिवृत्त की त्रिज्या यानी कि बाहर से जो वृत्त जाएगा उसकी त्रिज्या होगा, और ये जो होगा ना वो अंतःवृत्त यानी अंदर से जो वृत्त खिंचाएगा उसकी त्रिज्या होगा, अंतःवृत्त का त्रिज्या होगा, है ना। अगर कहे अंतःवृत्त की त्रिज्या 1, परिवृत्त का त्रिज्या 2 हो जाएगा। खैर, अब यहां तक इतना सीख ही चुके हैं तो एक चीज और याद रखो कि अनुपात के रूप में अगर परिमाप निकालना चाहे तो कितना होगा? तो तीनों भुजा का योग, तो ये है 2√3, ये है 2√3, ये है 2√3, तीनों का योग करोगे तो कहोगे 6√3 हो जाएगा। परिमाप कितना हो जाएगा? 6√3। और अगर इसकी एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, वो कितना होगा? तो याद रखना 3√3 होगा। ये भी दिमाग में बैठा लेना, तो कहीं कोई टेंशन नहीं है। और रेशियो का ज्ञान तो आपको होगा ही, नहीं है तो यहां पर सीखिए। कहता एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 6√3 सेंटीमीटर है। देखो भुजा का यहाँ पे वैल्यू दिया है और ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, कोई बात नहीं, इसमें से किसी का मान देकर किसी को भी आपसे पूछ सकता है। तो भुजा दिया है तो अनुपात के रूप में भुजा कितना है दोस्त? कहोगे 2√3 है, तो 2√3 से इसमें भागा दे दो, अपने आप क्या निकल जाएगा भैया? तो कहोगे 3 बार कट जाएगा, यही आपका अनुपातिक 1 का मान निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? अनुपातिक 1 का मान। जब अनुपातिक 1 का मान निकल गया तो किसी का मान निकालना हो आराम से निकाल लोगे। आपको क्या निकालना है? ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई कितना है? तो 2 1 3। ऊंचाई कितना है? अनुपातिक 3 है। अनुपातिक 1 का वैल्यू 3 है, तो अनुपातिक 3 का वैल्यू क्या होगा भैया? तो 3 से गुना कर दो ना, यानी 9 हो जाएगा। यानी आपका उत्तर ए हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लेना। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ कदम बढ़ाते हैं। ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है किसी समबाहु त्रिभुज, जो ही समबाहु आवे तो ये बात आप याद रखना, ए होता है 2, ए होता है 1, ए होता है 2√3। इसका भैया परिमाप होता है कितना? कहोगे 6√3। एरिया कितना होता है? 3√3। इतना आपको याद होनी चाहिए। कहता है समबाहु त्रिभुज की माध्यिका क्या दे रखा है दोस्त? कहोगे माध्यिका दे रखा है। माध्यिका देखो यही ना है माध्यिका, कितना है? 2 1 3, ये पूरा माध्यिका है। कितना है माध्यिका? 3 अनुपात के रूप में, तो 3 से भागा दे दो, कितना आ जाएगा भैया? तो कहोगे 2√3 आ जाएगा। ये क्या निकलेगा? अनुपातिक 1 का मान निकल जाएगा 2√3। अगर अनुपातिक 1 का मान निकल गया तो किसी का भी मान आप निकाल सकते हो। हमसे बोला है कि परिमाप क्या होगा, तो अनुपात के रूप में परिमाप कितना होता है? तो कहोगे 2√3 6√3 होता है, तो 1 का वैल्यू 2√3, तो 6√3 का वैल्यू कितना होगा? तो 2√3 से गुना कर देंगे, 6√3 का मान निकल जाएगा। कहेंगे 3 दूनी 6 36 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए भैया बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन कहता है कि किसी समबाहु त्रिभुज, जो ही समबाहु की बात करें ना, है ना, तो तुरंत दिमाग में ये बात आ जाना चाहिए, ये होगा 2, ये होगा 1, ये वाला होगा 2√3।
है ना, ये तुरंत आना चाहिए। क्लियर है। अब सीधे आते हैं क्वेश्चन पर। कहता है समबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या √3 है। क्या है आंतरिक त्रिज्या, किसको कहते हैं पता है ना, यानी कि किसी भी त्रिभुज के अंदर में जो वृत्त होता है ना, इसी का त्रिज्या की बात कर रहा है, यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात कर रहा है। तो कितना भैया, यहाँ पे देखो अंतःवृत्त की त्रिज्या कितना है, 1 है ना, और यहाँ पे कह रहा है √3 है, ये वैल्यू है, इसका अनुपातिक मान है, तो अनुपातिक मान से भागा दे दो, है ना, आंतरिक त्रिज्या से क्या करो, भागा दे दो, क्या निकल जाएगा, ये अनुपातिक 1 का मान निकल जाएगा। कितना, तो कहोगे √3। अब जिसका मान निकालना है, कहता है त्रिभुज का परिमाप भैया बता दो। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 2 2 4 2 6 √3 होता है। तो 6 √3 का मान निकाल दो। 1 √3 का मान है, 1 का मान है √3, तो 6 √3 का मान कितना होगा भैया, तो √3 से गुना कर दो, यानी 18 होगा, यानी ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सही होगा। रुक जाइएगा, रेशियो का ज्ञान होने चाहिए, तब आराम से रेशियो मीटर से आप बना सकते हो। अब यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन को, अब ये वाला क्वेश्चन क्या टफ है। यहाँ पे कहता है कि यूनिट वाले क्षेत्रफल वाले समबाहुभुज, यानी कि यहाँ पे समबाहुभुज यानी समबाहु त्रिभुज की बात किया है। आपको पता होनी चाहिए, ए होता है 2, ए होता है 1, ये वाला होता है 2 √3। बस ये वाला रेशियो याद रखना, कोई भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। कहता है उसका अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। लो भैया, अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात पूछा है, तो अंतःवृत्त ये वाला हुआ, परिवृत्त ये वाला हुआ, तो अंतःवृत्त 1 हो जाएगा और परिवृत्त कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 1:2 होगा, यानी 1/2 होगा, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही होगा, है ना। इससे हमें कोई लेना देना नहीं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात पूछा है, तो अंतःवृत्त 1 और परिवृत्त 2, ये 1 ये 2, तो 1/2 हो गया इसका रेशियो। चलिए भैया बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए वाला यहाँ पे कहता है किसी समबाहु त्रिभुज का, तो सबसे पहले बताओ समबाहु त्रिभुज में हम तो आपको बता चुके हैं, ये होता है 2, ये होता है 1, ये वाला होता है 2 √3, यही तो हम बताए हैं आपको, क्लियर सी बात। अब यहाँ पे बताओ, कहता है समबाहु त्रिभुज का एरिया 400 √3 है। एरिया हमेशा एरिया स्क्वायर में होता है, यानी दो भुजा का कहीं ना कहीं गुणनफल की बात यहाँ पे आती है। तो रेशियो में क्या सीखे हैं कि रेशियो में अगर योग का वैल्यू दे देना तो अनुपातिक योग से भागा दोगे तो अनुपातिक 1 का मान निकलेगा। अंतर में अंतर का वैल्यू हो तो अंतर अनुपातिक अंतर से भागा देते हैं, तब अनुपातिक 1 का वैल्यू निकलता है। लेकिन अपवाद में यहाँ पे ध्यान देना कि कभी भी गुणनफल दिया हुआ रहता है, गुणनफल दिया हुआ रहता है या एरिया दिया हुआ रहता है, तो अनुपातिक के गुणनफल एरिया से भाग देकर उसका वर्गमूल निकालते हैं, तब अनुपातिक 1 का मान निकलता है। ये चीज आपको रेशियो में आनी चाहिए, नहीं है तो हम यहां पे आपको बता दिए, ठीक है। नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियो में भी यूज इसको कर सकोगे। बहुत सारे विद्यार्थी इसको नहीं भी जानता है। कहता है यहां पे एरिया 400 √3, हमने बताया ऐसी स्थिति में इसका एरिया क्या होता है, 2, तो कहोगे 3 √3 होता है। यानी कि एरिया दिया हुआ है तो एरिया में इससे भागा दे दो, किससे, तो कहोगे 3 √3 से भागा दोगे और इसका वर्गमूल निकालोगे ना, क्योंकि एरिया है, गुणनफल हो एरिया हो कोई भी हो, तो अनुपातिक से भागा देने के बाद इसका अंडर रूट निकालोगे, तब वो अनुपातिक 1 का मान देगा, याद रखना। और ये सब क्वेश्चन में उसी से भागा दोगे, उसी से भागा दोगे, जैसे कि यहां पे 1 से भागा दे दिए, यहां पे 3 से भागा दे दिए, है ना, बस जो आएगा वही अनुपातिक 1 का मान आएगा। यानी योग में, अंतर में, किसी में भी, है ना, उसी से भागा दोगे तो अनुपातिक 1 का मान निकलेगा। लेकिन गुणनफल रहे, एरिया रहे, गुणनफल रहे, एरिया रहे, फिर से सुनो, गुणनफल का वैल्यू या एरिया का वैल्यू रहे तो अनुपातिक गुणनफल या अनुपातिक एरिया से भागा देने के बाद इसका वर्गमूल निकालना जरूरी है। ये वर्गमूल ही अनुपातिक 1 का मान देगा। चलो भैया, √3 से √3 कट गया, इसको हल करोगे तो आ जाएगा 400 का वर्गमूल 20 और 3 का वर्गमूल √3, यानी अनुपातिक 1 का मान इतना आ जाएगा। अब किसका मान पूछता है, तो कहता है भैया त्रिभुज का परिमाप हमें बता दो। तब परिमाप कितना होगा, कहोगे 6 √3 अनुपात के रूप में होगा, 2 √3 2 √3 2 √3 6 √3 होगा। अनुपातिक 1 का वैल्यू इतना, तो 6 √3 का वैल्यू कितना होगा भैया, तो इसे क्या कर दोगे, गुना कर दोगे, यानी 20 √3 से क्या कर दोगे, गुना कर दोगे। ई वाला ई कट गया, 120 आ गया, यही इसका परिमाप हुआ, यानी ऑप्शन पहला सही हुआ। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत कुछ चाहे तो आप सीख सकते हैं। मैंने जो बताया है अनुपातिक 1 का मान निकालने के लिए तरीका, कि वैल्यू में उसका अनुपातिक मान से भागा देने पर अनुपातिक 1 का मान निकलता है, लेकिन गुणनफल हो, एरिया हो, उसमें भाग देने के बाद वर्गमूल करने पर अनुपातिक 1 का मान निकलता है। ये बात आप ध्यान रखना।